हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10th बेसिक पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस हुआ 2024 में, उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस पेपर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। पहले हम फिजिक्स से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, द इमेज प्रोड्यूस्ड इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ए फुल लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन यूजिंग। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए कन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, r इज इक्वल टू 2f। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग व्हाइल अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस फॉर मिरर्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 6, द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डायमंड। क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 9, पावर ऑफ द लेंस इज -2.0 डायोप्टर, इट इज फोकल लेंथ इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, -0.5 m। क्वेश्चन नंबर 10, a ray of light strikes a glass slab at 90 degree, the angle of incidence is। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, sunlight is passed through a transparent medium having very fine particles, these particles scattered light, which among the given components of light undergoes more scattering। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्लू। क्वेश्चन नंबर 12, which part of the eye controls the amount of light that enters the eye। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्यूपिल। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज कॉज्ड बाय द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस लाइट प्रॉपर्ली ऑन टू द रेटिना। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑप्टिकल फिनोमिनन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द आई इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर सेंट टू द ब्रेन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज द लीस्ट डिविएटेड ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेड। क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू अपरेंट डेप्थ इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 18, द फिनोमिनन रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, डिस्पर्शन। क्वेश्चन नंबर 19, ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक ए। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैमरा। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन द फार पॉइंट इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 21, विच वेलोसिटी इट इज दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओहम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए सुपर कंडक्टर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 0। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोटर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अ गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गिलास। Question number 25, a voltmeter is used to find potential difference in any electrical circuit. Which of the statement given below is true? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, a voltmeter is a high resistance instrument and is connected in parallel circuit. Question number 26, an electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt. A fuse wire of what rating must be used for it? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 5 एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 27 इन एसआई यूनिट जेसी इनवर्स इज इक्वल टू, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 28 एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट रुपीज 4 पर किलोवाट आवर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 आवर्स, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ₹24। क्वेश्चन नंबर 29 ए कार हेडलाइट बल्ब वर्किंग ऑन ए 12 वोल्ट कार बैटरी ड्रॉस ए करंट ऑफ 0.5 एम्पायर, द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 24 ओम। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग चार्जड पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 34 एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए क्लोज्ड लूप, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बाय कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी एज वेल एज बाय मूविंग ए मैग्नेट नियर इट। Question number 35 two conducting wires of the same material and of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combinations would be, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1:4। क्वेश्चन नंबर 36 द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट डीसी इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 0 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 37 इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल चेंजेस वंस इन ईच, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी हाफ रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 38 एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 4000 वाट इज टू बी ऑपरेटेड एट मेन ऑफ 250 वोल्ट, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द मोटर, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी 16 एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 39 एन इलेक्ट्रिक शॉक मे नॉट कॉज ड्यू टू, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी अर्थिंग ऑफ एपेलेंस। क्वेश्चन नंबर 40 एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी 25 वाट। अब हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सेकंड वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, फोर वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 42 व्हेन Ag इज एक्सपोज्ड टू आयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी Ag2S। Question number 43 in the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate a yellow precipitate of lead iodide is formed while performing the activity if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लेड एसिटेट। क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 45 द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी रेंसिडिटी। Question number 46 in which of the following chemical equations the abbreviations represent the correct statements of the reactants and products involved at reaction temperature, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2H2 plus O2 गैस, दोनों ये गैस है, gives 2H2O liquid। क्वेश्चन नंबर 47 इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस प्रेजेंट बिफोर द रिएक्शन स्टार्ट्स आर कॉल्ड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रिएक्टेंट्स। क्वेश्चन नंबर 48 गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड टू, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोटेक्ट द आयरन मेटल फ्रॉम कोरोजन। क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, सेकंड dilution of an acid। Question number 50 magnesium ribbon is rubbed before burning because it has a coating of, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 51, C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलॉगस सीरीज ऑफ, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, अल्केन्स। क्वेश्चन नंबर 52, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शंस, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, C2H4। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ प्लीजेंट स्मेल ऑफ एस्टर व्हेन हीटेड विद इथेनॉल एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 55, द एलोट्रोप ऑफ कार्बन यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट एंड इन पेंसिल्स इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 56, अ कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 इज नोन एज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 57, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोप द सोप कैन बी साल्टेड आउट बाय एडिंग, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 58, द एक्सेप्शनल एबिलिटी ऑफ कार्बन टू लिंक ईच अदर इन चेन्स एंड रिंग्स इज कॉल्ड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कैटिनेशन। क्वेश्चन नंबर 59, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोप द लिक्विड सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन इज नोन एज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 60, सोपी डिटर्जेंट्स एंड सोप लेस डिटर्जेंट बिहेव डिफरेंटली इन हार्ड वाटर बिकॉज दे, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, have different hydrophilic heads. Question number 61, aluminum is used for making cooking utensils, which of the following properties of aluminum are responsible for the same, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड फोर्थ, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, और होता है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 62, द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग मेटल्स इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेड। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पोटाशियम। क्वेश्चन नंबर 65, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स एक्सेप्ट Mn एंड Mg, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, HNO3। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 67, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड अदर हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द फॉलोइंग मेथड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। Question number 68, the process by which a carbonate ore is heated to high temperatures in the absence of oxygen in order to convert it to metal oxide is referred to as, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैल्सिनेशन। क्वेश्चन नंबर 69, an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 70, एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, दिस इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव टू आयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ आयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद वाटर इट रिएक्ट्स वायलेंटली। चूज वन ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, Na। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 72, टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑक्सैलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 73, अल्कलीज और, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 74, नेटल सिटिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 75, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, pH falls below 5.6। क्वेश्चन नंबर 76, an aqueous solution turns red litmus solution blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 77, मिथाइल ऑरेंज इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पिंक इन एसिडिक मीडियम, येलो इन बेसिक मीडियम। क्वेश्चन नंबर 78, द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटाश इज, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, KOH।
क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द गिवन एसिड्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड स्कर्वी डिजीजेस। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 80, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब हम बायोलॉजी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 82, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ ए लीफ इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 83, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 84, द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी एनल स्फिंक्टर। क्वेश्चन नंबर 85, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 86, नेम द सबस्टेंसेस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 87, अ ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 88, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यूरेटर। क्वेश्चन नंबर 89, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फोटोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 90, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड्स इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टिमुलस। क्वेश्चन नंबर 91, विच नर्व्स ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स मसल सेल्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी मोटर नर्वस। क्वेश्चन नंबर 92, मेन फंक्शन ऑफ सेरेब्रम इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 93, द सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी व्हेन यू आर 10 to 12 years ऑफ एज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। क्वेश्चन नंबर 94, अ डायबिटिक पेशेंट सफर्स फ्रॉम डिफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज रिस्पांसिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी शिवरिंग। क्वेश्चन नंबर 97, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू एमीबा, यीस्ट एंड स्पाइरोगेरा इज दैट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। क्वेश्चन नंबर 98, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्टेम रूट्स एंड लीव्स। क्वेश्चन नंबर 99, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन द। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 100, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन बिलो, चूज द वन विच इज ट्रू इन द केस ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्टिलाइजेशन इज ए कंपल्सरी इवेंट। सेकंड, रिजल्ट्स इन फॉर्मिंग ऑफ जाइगोट। फोर्थ, इट रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ गेमेट्स। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मेमोरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 102, along the path of the vasa deferens the secretions of which gland provides nutrition to the sperms। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सेमिनाइल वेसिकल्स। क्वेश्चन नंबर 103, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 104, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ओव्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 106, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 107, a character which is expressed in hybrid is always। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए डोमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 108, some dinosaurs have feathers along although they could not fly but birds have feathers that help them to fly in the context of evolution this means that। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी birds have evolved from reptiles। क्वेश्चन नंबर 109,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विंग्स ऑफ ए बर्ड एंड आर्म्स ऑफ ए ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 110, ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट consisted of breeding tall pea plants bearing violent flowers with short pea plants bearing white flowers. The progeny all bore violent flowers, but almost half of them were short. This suggested that the genetic makeup of the tall parent can be depicted as। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन मेन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आस्टियोपैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पॉट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 114, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म बाय प्लांट्स इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए नेचुरल इकोसिस्टम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए पार्क। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग फ्रॉम द फूड चेन, ग्रास, डियर, टाइगर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज एंड ग्रॉस इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 117, विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्लास्टिक बैकलाइट DDT। क्वेश्चन नंबर 118, इन एन इकोसिस्टम द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केमिकल एनर्जी। 119, इन ट्रॉपिक लेवल द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 120, एडेफिक फैक्टर्स इंक्लूड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एपोयाटिक कंपोनेंट्स। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपके कितने करेक्ट हुए, और जो ये पेपर है ये मैं टेलीग्राम पे सेंड करूँगा। इसके नीचे आप देख सकते हैं आंसर की भी है, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।